नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं समूह सखी, बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के बारे में। मेरे ज़्यादातर भाई बहन इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी में क्या अंतर है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगा कि समूह सखी का मानदेय बढ़ने पर जो अभी डिसीजन आ रहा वो क्या है, समूह सखी का काम क्या होता है, समूह सखी और बैंक सखी में अंतर क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी यानी बीसी सखी के बारे में भी, उनके काम और कार्य का विवरण भी बड़े विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों बस एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक सखी क्या होते हैं, बैंक सखी के बारे में क्या अपडेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, दोस्तों जो बैंक सखी होते हैं वो स्वयं सहायता समूह से चुने जाते हैं। दोस्तों नोट कीजिएगा आप, जो बैंक सखी होते हैं ये स्वयं सहायता समूह से चुने जाते हैं और ये स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य महिला ही होती हैं। दोस्तों बैंक सखी का जो काम होता है वो समूह की महिलाओं के लिए खाते से लेन देन व अन्य बैंक ग्राहकों को सहायता प्रदान करना होता है। दोस्तों इनकी नियुक्ति एक पार्टिकुलर एक अद्वितीय बैंक में होती है जहां पर वो लोग सभी समूह से जुड़े हुए खातों को देखते हैं। बैंक सखी का एक और काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में 5 स्वयं सहायता समूह हैं तो उन 5 स्वयं सहायता समूह को बैंकिंग कंडीशन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए बैंक सखी की नियुक्ति की जाती थी। अभी इसी का नाम परिवर्तित करके बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी रख दिया गया है, लेकिन अभी भी बैंक सखी मौजूद हैं। दोस्तों बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी का काम अलग है और बैंक सखी का काम अलग है। दोस्तों बैंक सखी सिर्फ स्वयं सहायता समूह के बचत खाते और भी तमाम तरीके की जो भी सेविंग होती है उसको बनाने का कार्य करती हैं। एक तरीके के बुक कीपर का ही काम समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों अभी सरकार सभी चीज़ों को अलग अलग करके रिक्रूट यानी नियुक्ति करने जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की 58,000 वैकेंसी आई थी, उसमें से लगभग 40,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं पर बैंक सखी की बात करें तो पूरे प्रदेश में काफ़ी बैंक सखियां बहनें नियुक्त हो चुकी हैं। दोस्तों बैंक सखी बहनों का अगर हम लोग वेतन की बात करते हैं तो इनका वेतन 3250 रुपये प्रति माह होता है। इनको किसी भी बैंकिंग काम को कराने के लिए किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। दोस्तों जो बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी होते हैं उनको कमीशन प्लस 4,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। अगर हम लोग बात करते हैं समूह सखी के बारे में तो जो समूह सखी होती हैं वो बहनें यही होती हैं जो समूह की सभी कामकाज को बैंक तक पहुँचाती हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है अगर आपके गांव में 5 स्वयं सहायता समूह है, 5 स्वयं सहायता समूह के सदस्य, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक का क्या हाल होगा। इसी के तौर पर एक प्रतिनिधित्व करने वाली यानी रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम समूह सखी कहते हैं उसको बनाया जाता है और उन समूह सखी को सीधा बैंक में भेजा जाता ताकि बैंकिंग कामकाज को बड़े आसानी तरीके से किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि समूह सखी के मानदेय को जहाँ तक बढ़ने का सवाल है वो क्या चल रहा है। समूह सखी का काम जो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया काम इनका वही होता है। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में समूह सखी बहनें भी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की तरह धरना कर रही हैं। धरना करने के बाद इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में मनरेगा मेट के द्वारा ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में नहीं होने के कारण सारा मनरेगा मेट का काम समूह सखी के द्वारा किया जाता है। समूह सखी की ट्रेनिंग आपके ब्लॉक पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय पर जल्द ही शुरू होने वाला है। जो लोग समूह सखी का फॉर्म भरे थे, आवेदन पत्र जमा किए हैं, कृपया वो लोग अपने ब्लॉक से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से जरूर संपर्क कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं समूह सखी को मानदेय बढ़ाने का प्रदर्शन कई समूह सखी और स्वयं सहायता समूह के साथ प्रदर्शन कर चुकी हैं। दोस्तों वैसे अभी 1500 रुपये मानदेय समूह सखी को हर महीने दिया जाता है, जहां पर बैंक सखी को 3250 रुपये मानदेय दिया जाता है, वहीं पर समूह सखी को 1500 रुपये मानदेय सिर्फ
इस काम के लिए दिया जाता है कि वो अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क करें और जो भी महीने का यानी हफ्ते का जो भी अपडेट आता है वो स्वयं सहायता समूह की बहनों को अपडेट करा सके। तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह में क्यों अपने हर एक वीडियो में आपको कहता रहता हूं कि दोस्तों बनाइए बनाइए बनाइए, क्योंकि सरकार आने वाले समय में जितने भी ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन के तहत जितने भी सारे कामकाज होंगे उसका एक मुख्य जरिया स्वयं सहायता समूह होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अभी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 1500 रुपये मानदेय समूह सखी बहनों को महीने का दिया जाता है, लेकिन सरकार, अभी आपने सुना था, मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बनाया था कि सरकार अनुपूरक बजट 7134 करोड़ रुपए लाकर वृद्धि करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक किसी भी समूह सखी, बैंक सखी और नरेगा मेट को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसकी बात तो छोड़िए, आप बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी को 4000 रुपये का मानदेय जो दिए जाने का प्रावधान था वो भी उन लोगों को अभी किसी को नहीं मिला हुआ है। दोस्तों नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और सरकार के द्वारा अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो भी समूह सखी हैं वो मनरेगा मेट का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी सरकार के द्वारा चयनित या नियुक्त हुए हैं तो वहाँ पर आप किसी एक काम को ही कर सकते हैं। अगर आप दो काम में लिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उस निर्देश को आप लोग बड़े अच्छे से पालन कीजिए, क्योंकि आपके कर्ता धर्ता आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अधिकारी और उसके प्रबंधक हैं, जहां पर दोस्तों ब्लॉक मिशन मैनेजर और RMM रीजनल मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बात होती है। उनके संज्ञान में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको समूह सखी के द्वारा बताई जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार समराइज करना चाहता हूँ कि आपके ब्लॉक में एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय होता है, उसमें ब्लॉक मिशन मैनेजर, रीजनल मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये सभी लोग बैठते हैं, और कुछ सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी बैठते हैं जो योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह ब्लॉक तक नहीं जा पाती हैं, तो एक समूह सखी का एक गठन किया गया, एक समूह सखी बनाया गया उसी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं सदस्यों में से। तो वो समूह सखी ब्लॉक में हफ्ते में 5 दिन में ब्लॉक जाती रहती हैं और जो भी नए न्यूज़, नया समाचार आते रहते हैं वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समूह सखी के बारे में आपको क्लियर हो गया है। समूह सखी बहन ने मानदेय बढ़ाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसका ज्ञापन DM साहब को दे दिया गया है। आने वाले समय में समूह सखी बहनों की भी ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, तो आप अपने ब्लॉक के टच में रहिए, आप अपने ब्लॉक स्तर पर जरूर बात कीजिए, अथवा अपने ग्राम सचिव से जरूर बात कीजिए, या फिर आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क करते रहिए। वहीं पर मैंने आपको बताया बैंक सखी जो होती है आपके पर्टिकुलर एक बैंक में 4 से 5 स्वयं सहायता समूह को देखने वाली बैंक सखी होती हैं। बैंक सखी का वेतन 3250 रुपये मानदेय होता है महीने का, और बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी का वेतन 4000 रुपये प्लस कमीशन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आप अब कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको बैंक सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी और समूह सखी के बारे में हर एक पहलुओं को समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये इतनी अच्छी जानकारी जो है आपके सभी दोस्तों और उत्तर प्रदेश या भारत के सभी निवासियों के पास ये जानकारी पहुंच सके, ताकि इस योजना का लाभ आप अपने राज्य और प्रदेश और देश स्तर पर उठा सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।